नमस्कार। डे टू डे न्यूज़ भारत देख रहे हैं। मैं आप सभी के साथ दिवांशु। हमारा चैनल आपके साथ ये वादा करता है निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार ना किसी से कोई तोहफा लेगा, ना कोई विज्ञापन लेगा, ना करेगा किसी को ब्लैकमेल। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हम दबे कुचले लोगों की आवाज़ बने। इसी के साथ हम ऐसे किसी भी व्यक्ति की खबर नहीं चलाएंगे जो भोले भाले लोगों को ठगता हो। इसी के साथ हमारे चैनल का मकसद होगा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को फिर से मजबूत करना। खबर की तरफ चलेंगे। हिमाचल प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक मौसम सामान्य रहने के आसार हैं। हालांकि 6 और 7 दिसंबर को प्रदेश के ऊपरी इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई जा रही है। वहीं मैदानी क्षेत्र जैसे कि खासकर बिलासपुर और मंडी में सुबह के समय कोहरे को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। इस दौरान न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी जो है उसमें हो सकती है, जबकि अधिकतम तापमान में हल्की गिरावट देखने को मिलेगी। मानसून की विदाई के बाद हिमाचल में मौसम का मिजाज लगातार बदलता दिखाई दे रहा है। लंबे समय से बारिश न होने की वजह से कई जिलों में सूखे जैसे हालात बन गए हैं। शुष्क हवाओं और अपेक्षित ठंड न पड़ने के कारण लोगों को सूखी सर्दी का सामना लगातार करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार ऊंचाई वाले जिलों में बर्फबारी की संभावना बनी हुई है, जबकि मैदानी और मध्य पर्वतीय इलाकों में सिर्फ बादल छाए रहने की स्थिति रहेगी। बारिश की संभावना कम है, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने पर तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। मौसम विज्ञानी संदीप शर्मा ने बताया कि 7 दिसंबर को लाहौल स्पीति, चंबा, किन्नौर और कुल्लू के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की से मध्यम बर्फबारी संभव है। वहीं ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, शिमला, सोलन, सिरमौर और मंडी में पश्चिमी विक्षोभ का कोई भी जो है विशेष असर नहीं पड़ेगा और मौसम शुष्क रहेगा। 8 से 9 दिसंबर को प्रदेश भर में मौसम साफ रहने का अनुमान भी जताया जा रहा है। इसी के साथ संदीप शर्मा मौसम विज्ञानी ने और इस बारे में क्या कुछ कहा, आपको एक बार सुनाते हैं। देखिए, बीते 24 घंटों में तो पूरे प्रदेश में मौसम ड्राई रहा है। हालांकि अभी एक फीवर WD है, उसके चलते देखिए आज अर्ली मॉर्निंग से डिस्ट्रिक्ट चंबा, लाहौल स्पीति, किन्नौर और कुल्लू के जो हाई रीचेज वहाँ पे क्लाउडिंग है और संभावना है कि वहाँ पे हाई रीचेज में हल्की बर्फबारी, साथ में 1-2 स्थानों में बारिश भी हो सकती है। बाकी जो हमारे मैदानी क्षेत्र हैं जिसमें ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, जो मध्य प्रदेश डिस्ट्रिक्ट जिसमें कांगड़ा का बहुत सारा क्षेत्र है, सोलन, शिमला, सिरमौर है और मंडी, यहाँ पे देखिए मौसम मुख्यतः साफ ही रहेगा। ऐसा कोई मेजर एक्टिविटी नहीं है। 6 तारीख को फिर से पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहेगा, इवन हाई हिल्स को भी इंक्लूड करके। फिर 7 तारीख को फिर से देखिए हल्का WD रहेगा ऊपर, परंतु उसका जो प्रभाव है देखिए जैसे अभी वर्तमान में डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति है, चंबा, कुल्लू है और किन्नौर, यहीं पे ही 7 तारीख को भी संभावना है कि जो हाई हिल्स के डिस्ट्रिक्ट हैं वहीं पे ही क्लाउडिंग के साथ साथ हल्की बारिश या बर्फबारी वो भी कुछ एक स्थानों में हो सकती है। फिर 8 तारीख से फिर से पूरे प्रदेश में मौसम मुख्यतः साफ बना रहेगा। देखिए, तापमानों की बात करें, जो हमारे क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है, जो मध्य क्षेत्र है, यहाँ पे ऑलरेडी क्लियर स्काई है, तो दिन के तापमान में खास बदलाव नहीं आएगा। जो हाईएस्ट तापमान देखिए पोंटा साहिब में तो 25 डिग्री सेल्सियस, शिमला की बात करें तो 18 डिग्री के आसपास है। जो क्षेत्र हैं हमारे सोलन, बिलासपुर और पालमपुर, यहाँ देखिए 20 से लेकर 22 डिग्री के आसपास तापमान है। तो आगामी मतलब कमिंग डेज में ऐसा कोई खास बदलाव नहीं आएगा। हालांकि देखिए उसके बाद थोड़ा ग्रेजुअल राइज हो सकता है दिन के तापमानों में, और जो न्यूनतम तापमान भी है वो देखिए क्योंकि एक वेस्टर्न जो डिस्टर्बेंस है इसके चलते ऑलरेडी तापमान सामान्य चल रहे हैं। और इसके बाद देखिए संभावना है कि जो प्लेन के क्षेत्र हैं, जो मध्य क्षेत्र है, वहाँ पे संभावना है कि राइज करेगा न्यूनतम तापमान 1 से 2 डिग्री अभी भी। जी, आज अर्ली मॉर्निंग में जो हमारे क्षेत्र हैं बिलासपुर, मंडी, सुंदरनगर, यहाँ पे डेंस टू मॉडरेट फॉग रिपोर्ट किया गया। अभी भी संभावना ये कि जो हमारे क्षेत्र हैं डिस्ट्रिक्ट मंडी स्पेशली जो आपका जो ब्यास के रिवर के आसपास एरिया है या डैम के आसपास एरिया, बिलासपुर जो भागड़ा बांध के आसपास एरिया है, और हमीरपुर कुछ एक क्षेत्र है जिसमें सुजानपुर जो ब्यास के आसपास लोकेटेड है, वहाँ पे लेट नाइट और अर्ली मॉर्निंग में डेंस टू मॉडरेट फॉग होने की संभावना है। आगामी 3 दिनों के लिए इन्हीं क्षेत्रों में फॉग का अलर्ट जारी किया हुआ है येलो कैटेगरी में। देखिए, अभी 11 तारीख तक कोई संभावना नहीं है, और जो आउटलुक है इस वर्ष जो दिसंबर माह का, उसमें भी संभावना है कि सामान्य से कम बारिश रहेगी, और जो तापमान है न्यूनतम तापमान भी अधिकतम तापमान में सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। देखिए, एवरेज तापमान जो रहे हैं वो सामान्य के आसपास रहे हैं, बीच बीच में कुछ एक डेज जब सामान्य से अधिक भी रहे हैं, बट ओवरऑल अभी जो नवंबर की बात करें तो तापमान सामान्य के आसपास थे। हालांकि जो बारिश के आंकड़े वो काफ़ी कम थे, -95% था, और हालांकि कोई रिकॉर्ड ब्रेकिंग नहीं है। जैसे वर्ष 2024 में -99% था, 2023 में भी -38 था, केवल 2022 था जब नवंबर माह में सामान्य बारिश थी। उसके उपरांत जो 4-5 सालों में भी नवंबर माह सामान्य से कम रहा है। देखिए, अगर ओवरऑल जनरल बात करें तो जो है जो मैदानी क्षेत्र हैं, जो मध्य क्षेत्र है, जिसमें अगर बात करूँ ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, आपका सोलन है, मंडी, यहाँ पे जो न्यूनतम तापमान है और जो अधिकतम तापमान सामान्य के आसपास ही है। हालांकि जो हमारा जो न्यूनतम तापमान जो रिकॉर्ड हो रहा है अभी पिछले 4 मतलब
हफ्तों से। उसमें ताबो है लाहौल स्पीति, जहाँ माइनस में तापमान रिकॉर्ड हो रहा है। आज भी जो न्यूनतम तापमान था -8.3 डिग्री सेल्सियस था। जो हमारे क्षेत्र है कल्पा है स्पेशली और शिमला था, बीते 2 दिनों में वहाँ पे जो न्यूनतम तापमान है सामान्य से कम रिकॉर्ड किया गया था। देखिए, इससे मैं आगे जो आज फीवर WD और अभी भी जो है स्पेशली लाहौल स्पीति और चंबा है, किन्नौर है, कुल्लू की जो अपर बेल्ट है, वहाँ पे ऑलरेडी क्लाउडिंग छाई हुई, तो संभावना है कि वो हाई रीचेज में ही होगी, वो भी हल्की बर्फबारी होगी और बारिश मतलब 1-2 स्थानों में हल्की बारिश की संभावना है। ऐसा कोई मतलब वाइड स्प्रेड बारिश नहीं होगी इन डिस्ट्रिक्ट्स में भी। इधर राजगढ़ क्षेत्र में लगातार सूखे ने किसानों की चिंता और बढ़ा दी है। पिछले 2 महीनों से बारिश न होने से खेतों में नमी लगभग खत्म हो चुकी है, जिसके चलते गेहूं, चना, मटर और आलू जैसे रबी फसलों की बिजाई लगभग रुक ही गई है। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि यदि जल्द बारिश न हुई तो इस बार रबी उत्पादन में 20 से 30% तक की गिरावट आ सकती है। कृषि विशेषज्ञ शिवराम के अनुसार जहां सिंचाई की सुविधा है वहां किसान किसी तरह बिजाई कर रहे हैं, लेकिन बाकी क्षेत्रों में नमी की भारी कमी के कारण किसान अभी इंतजार में हैं। रबी की बिजाई जनवरी तक की जा सकती है और जैसे ही बारिश होगी किसान तुरंत खेतों में उतर आएंगे। शिवराम कृषि विशेषज्ञ का इस बारे में और क्या कुछ कहना है, आपको सुनाते हैं। मैं शिवराम कृषि विभाग से विषयवाद विशेषज्ञ विकासखंड राजगढ़। तो जैसे कि आप सबको पता है कि पिछले लगभग 2 महीने से सूखा पड़ा हुआ है और जिसकी वजह से आप लोग जो मटर की बिजाई कर रहे थे या गेहूं की बिजाई थी तो वो कुछ हो सकता है थोड़ी जहां सिंचित एरिया होगा उन लोगों ने तो कर ली होगी, लेकिन जो रेनफेड एरिया था वहाँ भी लेट हो रही होगी। तो उससे किसान भाई बहनों को घबराने की कोई ये नहीं है। अभी हो सकता है बारिश का तो अभी कोई ये नहीं आ रहा है, पर फिर भी जैसे बारिश होती है अभी तो लेट सोइंग हमारी होनी है। उसमें 3 स्टेजेस होती है सोइंग की, अर्ली, मिडल, इसमें बीच में जो होती है सोइंग और एक होती है हमारी लेट सोइंग। तो लेट सोइंग अभी हमारी जनवरी महीने तक चलती है। तो उसमें किसान भाई ये ना हो अभी जल्दी ना करें और कोई भी ऐसा है ना वो अगर सिंचाई वाला एरिया है तो उसमें आप लोग कर सकते हैं। अगर रेनफेड एरिया है तो उसमें आप वेट कर सकते हैं, जैसे ही बारिश होती है उसमें आप लोग गेहूं और मटर की बिजाई कर सकते हैं। कोई ऐसा किसान अब आसमान की ओर उम्मीद भरी नजरें लगाए हुए हैं। खरीफ सीजन में भारी बारिश से पहले ही नुकसान झेल चुके किसान रबी सीजन को लेकर चिंतित हैं। यदि मौसम ने जल्द राहत नहीं दी तो रबी का उत्पाद गहरे संकट में पड़ सकता है। इसी के साथ देश और दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए आप जुड़े रहिए डे टू डे न्यूज़ भारत के साथ। मुझे दीजिए इजाजत और हमें हर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।